कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे, मैं तो पढ़ाई पूरी जा रही थी। अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। आम पे फिर से सादर जय जिनेंद्र।
नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणास्नो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपूर्व करंट का देखा था। अपूर्व करंट के एक बार फिर से रिवाइज करने का है। ठीक है। उसमें हमने देखा था यहाँ तक यथा प्रवृत्त करण हो गया था हमारा। ये हो गया था। अब यहाँ से हमने अपूर्व करण देखा था। तो अपूर्व करण मतलब क्या? अपूर्व, पहले की तरह जो नहीं है। तो कौन से पहले की तरह नहीं है? तो पहला पॉइंट तो मतलब दो मीनिंग निकाल सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये कि स्थिति घात, अनुभाव घात, स्थिति बंध और गुण श्रेणी, ये चार कार्य होते हैं इसमें। और इसके अलावा अपूर्व का ये अर्थ निकाला था हमने, जो रेंज है कि एक किसी रेंज में से अगर कोई एक जीव फर्स्ट समय पर, कोई एक जीव उस रेंज में से किसी भी अध्यवसाय पर है, तो अगले समय पर कोई भी जीव उस रेंज में नहीं होगा। वो उससे एक भी लेवल ऐसा नहीं होगा जो दोनों का रेंज सेम हो जाए। ठीक है। इसमें एक बात ध्यान रखना कि कोई भी जीव का एक समय पर एक ही प्रकार का अध्यवसाय हो सकता है। अगर उसका अध्यवसाय 15 के लेवल पे है तो अगले मतलब कोई और जीव ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट समय पर 15 से 20 के बीच में हो जाए, या फिर सेकंड समय पर वो 17 से 25 के बीच में हो जाए। उसको वैसा नहीं मान्य है। एक समय पर एक मतलब एक समय पर एक ही लेवल का अध्यवसाय जीव का रहता है, एक ही टाइप का रहता है मतलब। ठीक है। अब हम प्लीज म्यूट कर लीजिए अगर डाउट नहीं है तो। ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें हमने देखा था स्थिति घात, अनुभाव घात, स्थिति बंध और गुण श्रेणी, ये चार कार्य क्या है? मतलब ये चार कार्य डिफरेंट होते हैं। इसमें चार कार्य है। स्थिति बंध तो इसमें सेम है। हमने देखा था स्थिति घात। देखो क्या है, कभी भी कोई जीव को अगर विशुद्ध अध्यवसाय में है तो उसके अंदर जो भी कर्मों की सत्ता है, वो प्रकृति जो भी कर्मों की सत्ता है उस प्रकृति को क्या करना है, उसकी स्थिति को कम करेगा वो, क्योंकि वो विशुद्धि पे है। उसके भाव कितने विशुद्ध है। और हमने देखा था अपूर्व करण जो है, जो भी प्रथमोपशम की प्रोसेस में तीनों करण है, हर समय जीव के अनंत गुणा विशुद्धि होती है। तो ऐसी स्थिति में वो जो ज्यादा स्थिति वाली जो भी कर्म उसके अंदर में थे, सत्ता में थे, आत्मा में प्रेजेंट थे, उन कर्मों की स्थिति को वो कम कर देता है। ठीक है। ये एक मतलब हमें पता चल रहा है कि ये ऐसा होता है। तो वो जो स्थिति को कम करता है उसको टर्म दिया है स्थिति घात। ठीक है। फिर दूसरा बोला है कि उसके रस को भी कम कर देता है, मतलब उसकी फल देने की शक्ति को भी। तो किसकी फल देने की? तो ओनली अशुभ, क्योंकि अशुभ का हमको फल जो है वो बेकार मिलता है, अच्छा नहीं होता, अप्रशस्त फल होता है। तो इस ऐसे अप्रशस्त फल हमें नहीं चाहिए। तो हमारी जब विशुद्धि होगी तो हम बैड वाली चीजें हटाते जाते हैं। किसी भी प्रकृति की ज्यादा स्थिति बैड है, कम स्थिति अच्छी होती है। मतलब अच्छी तो क्या होती है, वैसे तो स्थिति बंद करना ही नहीं है, पर ज्यादा स्थिति हर प्रकृति, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, वो अच्छी नहीं होती, बैड होती है। तो ऐसे अनुभाव अगर फल देने की शक्ति है तो वो किसकी अच्छी होगी? तो वो पुण्य प्रकृति की अच्छी होती है। लेकिन अप्रशस्त फल जो दिया जाता है, पाप प्रकृति, अशुभ प्रकृति का, उसको हमको पावर को कम करना होता है। तो इसीलिए विशुद्ध अध्यवसाय में वो प्रोसेस भी होती है जिसको बोलते हैं अनुभाव घात। फिर स्थिति बंद होता है। तो स्थिति बंद ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल की स्थिति बन गई या ऐसी, मतलब एक ऐसा रैंडम स्थिति नहीं बनती। स्थिति थोड़ी व्यवस्थित बनती है, और हर स्थिति बंद के बाद सेकंड स्थिति बंद में वो स्थिति कम ही होती है। अगर कम स्थिति बन रही है तो वो अपेक्षाकृत अच्छा है। ठीक है। तो इसीलिए ये भी व्यवस्थित होती है। स्थिति बंद एक अंतर्मुठ, फर्स्ट स्थिति बंद अंतर्मुठ का होता है। तो उस फर्स्ट स्थिति बंद के बाद जब सेकंड स्थिति बंद, फर्स्ट अंतर्मुठ मतलब मोर देन 2 समय होता है।
मोर देन वन समय, टू एंड प्लस समय, ठीक है। तो एक समय में चेंज नहीं होती वो, भले ही 2 समय की हो जाए, 3 समय की हो जाए, 4 समय, पर कम से कम अंतर मुहूर्त तक तो इक्वल स्थिति बंद करता है, इक्वल लेवल की स्थिति का बंद करता है। तो ऐसा स्थिति बंद, फिर उसके सेकंड स्थिति बंद जब होगा तो वो उससे पीएसबी पल्योपम का संकेतन भाग कम करता है। तो ये स्थिति, फिर उससे थर्ड वाला होगा तो उससे कम स्थिति बांधेगा, पीएसबी और कम बांधेगा, और अंतर मुहूर्त काल तक सेम स्थिति का बंद करता है। ये कहलाता है स्थिति बंद। स्थिति बंद तो दूसरी चीजें भी कहलाती, कोई भी स्थिति को बांधना स्थिति बंद ही होता है, पर यहाँ पे जो विशेष स्थिति बंद जो टर्म यूज करी गई है वो ऐसी है, उसकी प्रोसेस ऐसी है। फिर गुण श्रेणी, तो गुण श्रेणी क्या है, तो एक गुण श्रेणी जो है ना, अब हमने ऊपर से स्थिति तो कम करी, पर अब स्थिति जब कम करी है तो हमको पता है ना कि जो भी हमारे कर्म है वो क्या है, वो क्या है, रूपी अजीव है, रूपी अजीव है वो, है ना। रूपी अजीव का क्या अर्थ हुआ कि उसमें वर्णगंध रस स्पर्श है, प्रदेश है उसके। तो अगर उसकी स्थिति कम कर रहा है, तो जैसे एक हम अरेंजमेंट करते हैं निषेक के द्वारा, क्या करते हैं हम, स्थितियां बताते हैं। तो ये जो स्थिति हम बता रहे हैं, उस स्थिति को जब हम कम करेंगे तो ऊपर के जो प्रदेश है उनको हम नीचे अरेंज करेंगे। ऐसा हम ये भी हम मतलब ऐसा जनरली होता नहीं है, पर हम बता सकते हैं। हमारी आत्मा में कर्मों की स्थिति मतलब उसका सिर्फ ड्यूरेशन हमने कम किया, ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता जो हमने निषेक में देखा था। कि निषेक भी हम इसीलिए बोलते हैं निषेक के, कि हम एक थोड़ा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, चित्र के माध्यम से उसको हम समझ पाते हैं। तो इसीलिए निषेक के माध्यम से स्थिति बताई है, तो गुण श्रेणी भी उसी टाइप से बता सकते हैं निषेक की हेल्प से। अब निषेक में क्या होता है, निषेक का तो फिक्स्ड है कि जो स्थितियां हैं वो ज्यादा होते हैं, फिर बढ़ते बढ़ते ज्यादा स्थिति के सबसे कम प्रदेश होते हैं। पर जब हम गुण श्रेणी बनती है, यहाँ पर देखिए, जब गुण श्रेणी बनती है तो ऊपर की जिन स्थितियों का हम घात कर रहे हैं वो सभी स्थितियां क्या हो जाती हैं, नीचे आती हैं। तो नीचे आ रही है मतलब वो प्रदेश की स्थिति कम हुई है, जो प्रदेश ऊपर ज्यादा स्थिति वाले थे अब उनमें कम स्थिति डल गई है। तो उन प्रदेशों का भी हम अरेंजमेंट करके बताते हैं। तो वो अरेंजमेंट कैसे बता रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि जो ऊपर के जितने भी प्रदेश जो सबसे पहले जिनकी स्थिति घात किया जाता है वो सबसे नीचे अरेंज करते हैं, ठीक है। अब दो तरह से है, सबसे नीचे अरेंज करते, ये कॉमन लाइन है। उदय समय में करेंगे या फिर उदयावलिका के बाद करेंगे, वो हम आगे देखते हैं। सबसे नीचे उनको अरेंज कर देंगे। अब सेकंड स्थिति घात हुआ तो सेकंड स्थिति घात में वापस प्रदेश उठा के नीचे, प्रदेश उठा के मतलब पूरा की पूरा कंडक उठाते हैं। कंडक मतलब स्थिति का एक हिस्सा, ऐसा नहीं कि कोई एक स्थिति उठा दी। ये हमने लास्ट क्लास में चर्चा किया था, ऐसा नहीं कि ऊपर की एक स्थिति पूरी उठा के नीचे लेके आ गए, स्थिति का हिस्सा। अब मतलब हिस्सा क्या हुआ कि जैसे कितना बताया था हमने, कंडक कितना हो सकता है, कम से कम पल्योपम का संकेतम भाग, हाँ पल्योपम का संकेतम भाग के ऊपर से लेकर मैक्सिमम कितना, तो बताया है, हाँ संकेतम भाग ही है ना। तो पल्योपम, इसमें स्थिति घात, पल्योपम का संकेतम भाग से लेकर उत्कृष्ट पृथक सागरोपम तक की, पृथक मतलब अनेक, 2 सागरोपम, 3 सागरोपम, 4 सागरोपम, 50 सागरोपम, 100 सागरोपम, 1 लाख सागरोपम, अनेक सागरोपम मतलब सागरोपम के लेवल पे वहां पे मेजरमेंट किया जाता है। तो ऐसी अनेकों सागरोपम की प्रमाण वाली जो स्थिति होती है, उतने पूरे बीच में से हिस्सा निकाले जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक स्थिति को उठाया और पूरे से नीचे लेके आ गए, हिस्से निकालते हैं, ऐसा 2 3 4 स्थिति या फिर जितने भी स्थिति होते हैं एक साथ निकाल के और नीचे लाते हैं। मतलब निकाल के क्या, उतने स्थितियों में जो भी प्रदेश होंगे उनको उठा के नीचे लेकर आते हैं। तो नीचे लेकर आएंगे तो कैसे अरेंजमेंट होगा, सबसे नीचे एक लेवल पे सारे प्रदेश आ गए, सबसे लोएस्ट स्थिति वाले। फिर उसके बाद उससे ऊपर स्थिति वाले प्रदेश क्या होंगे, असंख्य गुण होंगे, उससे अधिक, असंख्य गुण अधिक होंगे प्रदेशों की काउंटिंग। फिर उससे ज्यादा स्थिति वाले और असंख्य गुणा अधिक होंगे, ऐसी क्रम पूर्वक जमाते हैं। ऐसे नहीं कि बीच में कोई भी स्थिति में कोई भी जगह पर रख दिया, ठीक है। ये हो गया, तो इसको बोलते हैं गुण पूर्वक
असंख्य गुणाकार रूप से। तो गुण श्रेणी भी दोनों की ही होगी, क्योंकि जितने स्थिति घात शुभ और अशुभ दोनों का हो रहा है, तो जिन जिन भी प्रकृतियों का स्थिति घात होता है उन्हीं की गुण श्रेणी रचना होती है। अब ऐसा गुण श्रेणी रचना कब तक चलती है? तो वो चलती है अंतर्मुहूर्त तक। ठीक है, फर्स्ट मतलब एक गुण श्रेणी की अगर बात करें तो वो अंतर्मुहूर्त तक चलेगी। तो अंतर्मुहूर्त में मतलब सॉरी 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 गुण श्रेणी तो कंटिन्यू चलती रहती है, काल से देखें तो काल की अपेक्षा अंतर्मुहूर्त नहीं बोलना है। गुण श्रेणी जैसे ही स्थिति बंध स्टार्ट हुआ, उसके साथ स्थिति घात स्टार्ट हुआ, अपूर्वकरण के फर्स्ट समय जीव यथा प्रवृत्त से अपूर्वकरण में प्रवेश किया। अपूर्वकरण में प्रवेश करते ही पहले ही समय पे स्थिति घात भी स्टार्ट हो जाएगा, स्थिति बंध भी स्टार्ट हो जाएगा, अनुभाव घात भी स्टार्ट हो जाएगा और गुण श्रेणी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब गुण श्रेणी तो फर्स्ट से जब तक अपूर्वकरण की प्रोसेस चलेगी पूरे टाइम तक चलेगी, हर समय गुण श्रेणी निरंतर चलती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि गुण श्रेणी की रचना नहीं हुई है, वो कंटिन्यू होगी। पर स्थिति बंध और स्थिति घात, फर्स्ट स्थिति बंध, क्योंकि स्थिति बंध हमको हर अंतर्मुहूर्त बाद कम 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 करना होगा, तो उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ का लेवल आ जाता है। तो फर्स्ट स्थिति बंध जब शुरू हुआ था और जब एंड होगा, उसी के साथ साथ ही स्थिति घात भी शुरू होता है और एंड होता है। फिर सेकेंड स्थिति बंद हुआ पीएसबी माइनस करके, उसके साथ नया स्थिति घात स्टार्ट हुआ और बंद उसी के साथ एंड हुआ। इस टाइप से चलता है। और एक स्थिति घात इक्वल्स टू एक अनुभाव घात, दोनों का टाइम पीरियड बता रहे हैं। और उसी टाइम पीरियड में हजारों अनुभाव घात हो जाते हैं, मतलब हर समय बहुत सारे एक साथ अनुभाव घात हो रहे होंगे, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, फिर ये हुआ। हाँ, अब गुण श्रेणी का एक पॉइंट मैं जो बता रही थी वो ये था कि क्या किस लिए बोला था, स्थिति, हाँ जितना ड्यूरेशन है वो बता रहे थे। तो वो क्या है, गुण श्रेणी तो निरंतर पूरे अपूर्वकरण में चल रही है, पर ये गुण श्रेणी की मतलब स्थितियों की जो अरेंजमेंट हुई है एक के ऊपर एक, तो वो फर्स्ट मतलब सबसे लोएस्ट स्थिति पे हुई, फिर उससे ऊपर की स्थिति, फिर उससे ऊपर की, फिर उससे ऊपर की, ऐसे कितने तक होगी? तो बताई है वो अंतर्मुहूर्त, मतलब लोएस्ट स्थिति से हाईएस्ट। ये जो ग्रीन सामने दिख रहा है ना, इस ग्रीन में लोएस्ट स्थिति से हाईएस्ट स्थिति जो स्थितियां हैं, वो सभी स्थितियां कुल मिला के अंतर्मुहूर्त ही होंगी। अंतर्मुहूर्त तक ही वो क्या होगी, गुण श्रेणी की रचना होती है। और उसके सबसे टॉप मोस्ट वाली जो स्थिति आ जाती है वो कहलाती है गुण श्रेणी शीर्ष। ठीक है, इसको एक बार ऐसे समझना। ये है जैसे हम गुण श्रेणी हमारी कंटिन्यू बन रही थी, एक समय पर हमने गुण श्रेणी के ये प्रदेश डाले। ठीक है, मतलब सबसे लोएस्ट स्थिति पे डाले प्रदेश। फिर उसके बाद क्या है, असंख्य गुण अधिक, तो वापस से असंख्य गुण अधिक हमने प्रदेश डाल दिए। अब फिर नेक्स्ट समय में वापस असंख्य गुण अधिक हमने प्रदेश डाल दिए। तो ये फर्स्ट लोएस्ट स्थिति थी, ये उससे +1 वाली, ये +1 वाली, फिर ये ऐसे ऐसे करते करते जब हम बढ़ाते जा रहे हैं, ये एक और +1 समय हो गई, फिर वापस से हमने और असंख्य गुणाकार रूप से बढ़ाया, तो ये वापस से +1 समय। तो ऐसे लोएस्ट स्थिति से कितना +1 जा सकता है? तो बताया लोएस्ट स्थिति से अंतर्मुहूर्त तक ही जा सकता है। अंतर्मुहूर्त तक जब जाता है, जैसे ये हो गया, उसके बाद फिर एक और बन जाएगी, और फिर उसके बाद एक और अरेंजमेंट हो जाएगी, और इस अरेंजमेंट पे अंतर्मुहूर्त यहां से लेकर यहां तक का जो गैप है वो अंतर्मुहूर्त का हो गया। मतलब अंतर्मुहूर्त जितनी स्थिति ऊपर हो गई, अरेंजमेंट हो गई तो क्या होगा, अरेंजमेंट जब अंतर्मुहूर्त पे हो गई तो अब ये इसमें और ज्यादा प्रदेश इसके ऊपर आके अरेंज नहीं कर सकते, वो प्रदेश अलाउड नहीं है। इसीलिए ये जो हुई है वो सबसे मैक्सिमम हुई है, इस गुण श्रेणी का मैक्सिमम अरेंजमेंट है, मैक्सिमम लेवल का अरेंजमेंट है, ये पूरी स्थितियां चल रही है। ठीक है, तो ऐसा जो अरेंजमेंट होता है इस फाइनल वाले को बोलते हैं गुण श्रेणी शीर्ष। ठीक है, क्लियर हो गया उस दिन जिनको गुण श्रेणी शीर्ष एक बार फिर समझना था? ठीक है, अब ये लगभग कंप्लीट हो गया है ना। अब इसमें 2 पॉइंट्स थे कि ये जो हमारी अरेंजमेंट हुआ है, ये सबसे लोएस्ट जो हमने स्थिति बताई है, तो अगर वो
उदयमान प्रकृति है। मतलब जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था नरक गति, नरक गति का कोई जीव है और वो अगर गुण श्रेणी रचना कर रहा है, तो उसके ऊपर की जिन भी प्रदेशों की, मतलब जिन भी प्रकृति का उसने घात किया, स्थिति का घात किया, फॉर एग्जाम्पल उसने नरक गति की ही स्थिति का घात कर रहा है वो, तो जीव कौन है? नरक गति का ही जीव है, मतलब उसके अंदर नरक गति का उदय चल रहा है। तो नरक गति का उदय रहते वो नरक गति की स्थिति को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो नरक गति का ही उदय है और स्थिति भी कम हो रही है, मतलब अरेंजमेंट, ये प्रदेश किसके अरेंजमेंट, किसके प्रदेश का अरेंजमेंट है? नरक गति के प्रदेश का। तो नरक गति नाम कर्म के प्रदेशों का जो अरेंजमेंट कर रहा है वो प्रकृति उदयमान प्रकृति होने से उनका अरेंजमेंट, ये जो लोएस्ट सबसे नीचे जो रखा जाता है वो उदय समय वाली स्थिति पर होगा। मतलब बिल्कुल फर्स्ट समय समझ लो। उदय समय क्या होगा? फर्स्ट समय, क्योंकि इसके पहले जो भी उदय में आ गई थी, हमारे इस प्रेजेंट समय के पहले वाले जितने भी समय थे, वो उस समय पर जो भी प्रकृति उदय में आ गई थी वो क्या हो गई? आत्मा से बाहर निकल गई। उदय में आ गई मतलब आत्मा से बाहर निकल गई है। तो पास्ट के समय तक हमारे आत्मा में कोई भी सत्ता नहीं थी। तो सत्ता कहाँ से स्टार्ट होती? तो प्रेजेंट समय से, उदय समय से ही उसकी सत्ता स्टार्ट हो रही है ना? क्योंकि इसके पहले की जो सत्ता थी वो तो हमने उदय में आके सब निकल गई है ना। अब इस समय पर सत्ता है तभी तो वो उदय में आ रही है, और इस समय के बाद से लेकर सारी सत्ता काउंट करी जाती है। तो उदय समय से ही उसकी सत्ता हम मानेंगे। तो सबसे लोएस्ट स्थिति में अगर रखना है तो वो उदय समय है, क्योंकि उदय हो रहा है, उदय समय पर उस प्रकृति का उदय हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि ये प्रकृति के नीचे यहाँ डाल सकते हैं, गुण श्रेणी की रचना उदय समय से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया उदय समय वाला। मतलब ये जो इसके पहले यहाँ पे बोर्ड पे आपको दिखेगा नहीं, बोर्ड पे मतलब साइड में आपको वापस एक बड़ी स्थिति जो हम बात कर रहे थे निषेध की, वो बनाई हुई नहीं है, ये सामने दिया हुआ है आपको पीडीएफ में। तो इसमें क्या बताया? जो येलो पार्ट है वो हमारे अघात्यमान कंडक है, मतलब जिनका घात नहीं हो रहा, और ऊपर पिंक है घात्यमान कंडक। तो घात्यमान मतलब इन कंडक का, कंडक मतलब पार्ट ऑफ स्थिति, स्थिति का एक हिस्सा। तो उस पोर्शन को हम क्या कर रहे हैं? स्थिति का, उसकी स्थिति का घात कर रहे हैं। तो वो नीचे आ रहा है, गुण श्रेणी बन रही है। गुण श्रेणी बनी, गुण श्रेणी बनने के कारण से जो भी प्रदेश ऊपर थे वो नीचे आ जाएंगे। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई है? तो वो हुई है उदय समय से। उदयावली का जो एक आपको उदयावली का दिए, उदयावली का मतलब उदय आवली का, उदय समय से लेकर वन आवलिका तक का काल। ठीक है, ये उदय समय से वन आवलिका तक का अगले अब इस समय से लेकर आने वाली एक आवलिका तक के जो काल में हमारे प्रदेश अरेंज थे, वो ही उसी में ही हमने ऊपर के भी स्थिति घात वाले प्रदेशों को भी क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। पर अगर वो प्रकृति अनुदयमान है, मतलब उसका उदय नहीं है, तो जब उसका उदय ही नहीं है तो एक आवलिका का गैप हमको रखना पड़ेगा। उसी के एक आवलिका के ऊपर से ही हम उसके प्रदेशों का अरेंजमेंट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ हमने जैसे गति का जीव है, उसके नरक गति का उदय है, मनुष्य गति अनुदय में है, मतलब उदय नहीं है। तो अनुदय वाली जो प्रकृति है उसको जब वो नीचे लाएगा तो आत्मा से बाहर निकलने का उसके पास तुरंत समय नहीं है, मतलब उदय के रूप में वो बाहर नहीं निकल पाएगी। अगर वो संक्रमण के रूप में भी अगर निकलती है तो उसको थोड़ा सा ड्यूरेशन चाहिए। तो एक आवली का ड्यूरेशन हम छोड़ेंगे, तब हो सकता है कि जो भी मनुष्य गति है वो नरक गति में कन्वर्ट हो जाए, संक्रमण हो जाए, और फिर वो नरक गति के मतलब नरक गति के फॉर्म में आत्मा से निकल जाए। पर जो भी बात है, कम से कम एक आवली का तो उसको चाहिए। तो जो एक आवलिका का गैप हम रखेंगे उसको उदयावलिका, जो उदय आवलिका मतलब उदय समय से लेकर एक आवलिका तक का जो गैप है, उसके ऊपर से ही गुण श्रेणी रचना स्टार्ट होगी। गुण श्रेणी उसके ऊपर से हम प्रदेशों को असंख्य गुणाकार रूप से बनाएंगे, मतलब अरेंज करेंगे और उतनी उतनी स्थिति में डालेंगे। और कहाँ तक डालेंगे? तो वापस वही बोला है कि जो भी समय है उदयावली का प्लस वन समय से लेकर अंतर्मुहूर्त काल तक, और अंतर्मुहूर्त काल तक की जो स्थितियां डल गई तो उसके ऊपर की स्थिति में कुछ नहीं डलेगा, फिर वो गुण श्रेणी शीर्ष कहला जाएगा। फिर वापस से नेक्स्ट गुण श्रेणी बनाई जाएगी, ऐसा।
ठीक है, तो ये अनुदय और उदय वाला क्लियर हो गया। ये लास्ट क्लास में चला था पूरा। एक डाउट है एक मैम, प्रश्न अभी है। ये गुण श्रेणी जो दिया हुआ है पिक्चर में, वो पहले समय अपूर्वकरण के पहले समय का है, तो दूसरे समय में भी इसी तरह अलग से एक गुण श्रेणी की रचना होगी? हाँ, गुण तो श्रेणी की रचना। वो भी अंतर्मुहूर्त काल तक चलेगी? मतलब ये जो पहले वाली रचना की गई वो अंतर्मुहूर्त काल तक बनेगी ना? अंतर्मुहूर्त काल मतलब हमारा अंतर्मुहूर्त ड्यूरेशन, ये गोइंग विद द फ्लो वाला नहीं देखना है। ये अंतर्मुहूर्त का ड्यूरेशन नहीं होगा, ये तो हमारा एक ही समय हो रहा है। हाँ एक हाँ ही समय पर इतनी सारी अरेंजमेंट हो गई। हाँ। ठीक है, एक ही समय पर उदय समय से लेकर अंतर्मुहूर्त ड्यूरेशन की जो स्थिति थी वहां तक हमने अरेंज कर दिए प्रदेशों को। तो एक ही समय पे ये वाली गुण श्रेणी अच्छा अच्छा। रचना हो गई, फिर वापस से अगले समय पे वापस से, जैसे अगर मान लो ये यहाँ पर यहाँ ये मानना कि ये वो है ना, इसमें प्रदेश है। ये अगर फर्स्ट समय की गुण श्रेणी थी तो सेकंड समय एक समय कम हो जाएगा हमारा। इसको ऐसे बताती, एक मिनट। देखो, यहाँ पे अगर ये वाली है, ये अगर फर्स्ट समय पे गुण श्रेणी रचना करी है तो नेक्स्ट उसके आगे हो जाएगी, मतलब एक समय ऊपर हो जाएगी, क्योंकि ये वाला समय तो बीत गया है ना। अब फिर ओके। थर्ड जाएगी तो थर्ड और एक समय ऊपर हो जाएगी, फोर्थ एक और समय ऊपर हो जाएगी, क्योंकि वो एक एक समय ऊपर बढ़ गया ना, क्योंकि एक एक समय, ये अच्छा वाला समय तो निकल गया, अब अगला समय आया, अगली गुण श्रेणी, तो ये उदय समय से स्टार्ट होगी। तो अब उदय समय अभी तक ये था, अब ये हो जाएगा, फिर उदय बोर्ड समय में ये। दिखाई नहीं दे रहा दीदी, आपका नाम क्या? आ गया। बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, आप जो ड्रॉ कर रहे हैं। नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है दीदी, दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। आपका हम्म। नाम आ गया ना, दिखाई कहाँ से दे रहा है? ड्रॉ किया हुआ नीचे। थोड़ा ऊपर करिए दीदी, वो नीचे वाला पार्ट। हाँ अब, हाँ अब आया, अब आया है ना सामने। हाँ ठीक है, हाँ तो हाँ। इस टाइप से, मतलब एक एक समय, वो अंडरस्टूड वाली बात है ना, कि उदय समय से अगर स्टार्ट होगी तो हर समय उदय समय तो निकलता, मतलब चेंज होते ही जाएगा, एक एक समय पास्ट का निकलता जाएगा। ठीक है। अनुश्री दीदी जी, अनुदय वाला जो आपने बताया ना, हाँ, तो उसको थोड़ा सा वापस बताइए ना। मैंने अनुदय वाली स्थिति कैसे, मैंने उस भाव से कैसे निकलेगी? अब वो कैसे निकलेगी, मतलब देखो, हमको स्थिति घात कर रहे हैं, तो हम्म स्थिति घात कर रहे हैं तो ऊपर से उठा के गुण श्रेणी बनाएंगे, क्योंकि ऊपर से जो स्थिति कम हुई है उसको कहीं तो अरेंज करना पड़ेगा ना। तो हम्म वो स्थिति हम अरेंज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको ग्रीन दिया हुआ है, तो हम्म जैसे उदयमान में कराए वैसे ही यहाँ भी होती है। बस जो हमारा प्रोसेस जो है ना, वो प्रोसेस कहाँ से, मतलब प्रोसेस सेम है, वो जो प्रदेश अरेंजमेंट है ना, वो प्रदेश अरेंजमेंट हम अभी जो स्थिति हमारी उदय समय थी उसी से ले रहे थे। अब क्या हो जाएगा, ये हम यहाँ से मानेंगे कि ये हमारा उदय समय है, और एक आवली का ऊपर से फिर वो अरेंजमेंट स्टार्ट हो रहा है। अभी हमारा यहीं से ही हो रहा था कि जो उदय समय है वहीं से अरेंजमेंट स्टार्ट हो गया, पर अब हमको क्या मानना पड़ेगा कि उदय नहीं है, मतलब एक आवलिका का गैप रखना पड़ेगा। तो ये मान लो हमारा उदय समय है, तो उदय हम्म। समय से एक आवलिका ऊपर से गुण श्रेणी रचना स्टार्ट होगी। नहीं, प्रोसेस सेम। अनुदय समय नीचे वाला समझना पड़ेगा क्या? अनुदय समय तो क्या होता है, अनुदय समय जैसी कोई चीज नहीं है। इस समय पर अगर उदय नहीं है तो वो हाँ प्रकृति अनुदय कहला गई। हाँ हाँ। और अगर अनुदय है, एक आवलिका तक का गैप रखना पड़ेगा उसको। ठीक है। अनुश्री जी, हाँ वो जो गुण श्रेणी शेष है वो हाँ है कि क्या, जब आपने, जब ये पल के संकेतम भाग जितना आपने उसका स्थिति घात किए और अंतर्मुहूर्त में उसको अरेंज किया, तो फिर दूसरे क्षण में जब कर रहे हैं तो अपने उदय का समय दूसरा समय हो गया, मतलब एक समय बाद का हो गया, उससे लेकर कर, तो अंतर्मुहूर्त में गुण श्रेणी शीर्ष सेम ही रहेगा ना? अंतर्मुहूर्त तक गुण श्रेणी, अंतर्मुहूर्त मतलब आप हर समय जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो वाला अंतर्मुहूर्त मत समझो।
वही मैं बता रही हूँ कि वो जो अंतर मुहूर्त है ना, वो हाइट का अंतर मुहूर्त है। जैसे हम बताते थे ना कि ये 1 समय की, ये 2 समय की, ये 3 समय की, 4 समय की ये स्थिति है, तो बताया है कि ऐसी स्थिति अंतर मुहूर्त तक की कोई स्थिति है, तो गुण श्रेणी की जो रचना करेंगे वो इस अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर होगी, मतलब अंतर मुहूर्त के रेंज में होगी। स्थितियां जो अंतर मुहूर्त तक जो स्थिति जा रही है वहीं तक हम ये सब अरेंजमेंट करेंगे। हाँ, और तो ये इसके पहले ऊपर समय में जो उठाए अपन ने, पहले समय में जो तलिक उठाए उनको हमने ये गुण श्रेणी शीर्ष उसका एक फिक्स कर दिया कि यहाँ तक रहेंगे। फिर सेकंड समय में जो तलिक उठा रहे हैं उनमें भी गुण श्रेणी शीर्ष यही रहेगा या गुण श्रेणी शीर्ष चेंज हो जाएगा? नहीं, वो चेंज हो सकता है, क्योंकि फिर वो अंतर्मुहूर्त अहेड मतलब अगला वाला लेंगे। जैसे अंतर्मुहूर्त मान लो 4 समय का है, तो ये तो हाँ। फर्स्ट समय, ये 5 समय है, तो ये फर्स्ट से 5 समय हो गया। अब अगला वाला फर्स्ट से 5 समय, तो फिर ये समय तो बीत गया था ना, तो फिर अब सेकंड समय से तो फिर 6th समय तक पहुंच जाएगा। नहीं, शायद मेरी समझ में आप थोड़ा वापस करिएगा कि शायद गुण श्रेणी शीर्ष सेम ही रहता है, उसका कम हो जाएगा कि 5 से 4 मिनट हो जाएगा, 4 समय हो जाएगा, 3 समय हो जाएगा। शायद मेरे को जहां तक ध्यान है ये अंतर्मुहूर्त काल तक समान बराबर रहता है। अंतर्मुहूर्त तो ठीक है, पर अंतर्मुहूर्त में एक बार मैं रहता है। हमने 5 समय या 4 समय जितना फिक्स किए ना, वो जब स्थिति घात करके बता रहे हैं उन दलिकों को, तो ग्रुप में ऐसे बराबर है। जो भी 4-5 समय तक हम लोग अरेंज कर रहे हैं तो वो शीर्ष वही रहेगा। जैसे 5 समय में 5वें समय में हमने शीर्ष बनाया, तो सेकंड समय में वो गुण श्रेणी की रचना 4 समय तक ही होगी, फिर थर्ड समय में उसकी रचना 3 समय तक ही होगी। ऐसे करके शायद मेरे को जहां तक है ये ध्यान है, आप पता अभी करें। इस वाले पॉइंट में अभी वो मतलब खुलासा नहीं करा कि हर समय गुणश्रेणी शीर्ष रहता है कि नहीं, और मैंने किसी से पूछा था तो उनको भी डाउट था, तो फिर मैंने इसलिए वो उसके पॉइंट बाद जो डिस्कस नहीं किया। दूसरा स्थिति घात करेंगे तब गुण श्रेणी शेष वापस से नया बनेगा ना। दूसरा स्थिति घात करेंगे तो गुण श्रेणी शेष वापस से अलग बनेगा। हाँ, फर्स्ट आप ऐसा बोल रहे हैं कि फर्स्ट स्थिति घात में गुण श्रेणी शीर्ष सेम रहेगा। हाँ, हाँ, मेरे ये ध्यान है मेरे को। फर्स्ट स्थिति घात मतलब फर्स्ट स्थिति बंध के टाइम वाला। हाँ, जो भी फर्स्ट मतलब कि जब भी कर रहे हैं एक जो स्थिति घात कर रहे हैं उसका जो गुण श्रेणी शेष बना है वो सेम रहेगा। फिर नेक्स्ट जो स्थिति घात करेंगे उसका गुण श्रेणी शेष वापस अलग से बनेगा और वो अलग उतने वो नहीं। मतलब संख्या में बात समझ। हो सकता है ये ऐसे ही हो। क्योंकि मैंने जब एक ये चीज किसी से पूछी थी कि गुण श्रेणी शीर्ष सेम रहता है या फिर चेंज होता रहता है, तो उनको भी थोड़ा सा डाउट था, तो मेरा ये डाउट क्लियर नहीं हो पाया। अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही होगा, नहीं तो फिर मैं एक बार और वापस पूछ के बताने के भाव रखती हूँ, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। तो एक ही प्रकृति के कंडक का ये स्थितिघात होता है और गुण श्रेणी बनती है, या प्रकृति के कोई नियम नहीं, कौन सी भी प्रकृति के कंडक उठाते हैं? की प्रकृति की बात कर रहे हैं। मतलब अगर गति नाम कर्म का घात हो रहा है तो एक टाइम पे सारे गति नाम कर्म के स्थिति वाले को ही उठाएंगे, फिर अगर दूसरे का हो रहा है तो नाम में भी पर्टिकुलर एक गति नाम कर्म कोई सा एक उठाना पड़ेगा, तभी तो वो डिसाइड होगा। कि अगर आप बोलोगे एक समय पर आपने मनुष्य गति का उठा लिया, दूसरे समय पर नर गति का उठा लिया, तो फिर उदयमान अनुदयमान का डिफरेंस हो जाएगा ना। तो मतलब इसी प्रकृति वाइज वो स्थितिघात करता है। प्रकृति वाइज करता है, और एक ही साथ मोर देन वन का भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक समय पर एक ही, इतनी सारी प्रकृति है, टोटल कितनी है, 148 प्रकृति है। हाँ, तो जब ये कंडक होता है तो एक ही कंडक में अलग अलग प्रकृति के हो सकते हैं या 2-3 कंडक उठाते हैं? वो एक ही प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही प्रकृति का स्थितियों का हिस्सा लिया जाता है। ओके, तो 2-3 कंडक एक साथ हो सकते हैं उसके घात के, जैसे आपने बोला एक से ज्यादा प्रकृति हो सकती है लेकिन एक कंडक में एक ही प्रकृति होती है, हाँ, तो मतलब 2-3 कंडक चलते हैं साथ साथ में घात करने के समय। बहुत सारे होते होंगे, तभी तो इतना ओके, मतलब हाँ, इतने लेवल, इतना ओके, अनंत विशुद्धि वाले लेवल है, तो फिर हाँ, जी जी पॉसिबिलिटी। जी मतलब जी। एक बार उसने पिंक वाले में जो कंडक है वो उठा के नीचे सब जमा दिए, फिर वो फिनिश हो जाएगा, फिर नेक्स्ट बनेगा नेक्स्ट कंडक। बनेगा मतलब कंडक वो नेक्स्ट पिंक वाला फिनिश हो गया। कंडक ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पूरा पिंक जितना है वो पूरा की पूरा उठा के नीचे रख दे। एक ही कंडक नहीं हो सकता, उसमें और टुकड़े हो। अब आप एक कवा खाओगे तो आपका एक कवा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, पूरा एक साथ तो नहीं खा लोगे, उसके भी और हिस्से कर सकते हो आप, ऐसा।
तो वो कंडक पूरा जरूरी नहीं कि पूरा पिंक को एक ही बार में उठा के नीचे रखा है, वो घात्यमान स्थिति है, मतलब उस प्रदेशों की स्थिति का घात हो रहा है, वो बता रहे हैं बस। अब वो कंडक पूरा भी एक साथ ले सकते हैं, उसके टुकड़े भी ले सकते हैं। कंडक क्या होता है दीदी? हिस्सा, पोर्शन, स्थिति का एक पार्ट। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़े अनिवृत्तीकरण पर। और आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो आपको अगर डाउट्स भी आते हैं तो आप बिल्कुल पूछिए, और हो सके तो अपने डाउट्स को नोट भी करके रखिए। डाउट्स का कलेक्शन भी मतलब हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, डाउट्स का कलेक्शन भी रिक्वायर्ड है। तो आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप उसको एक बार नोट करके रख लीजिए। अगर आपको तुरंत सॉल्यूशन मिल भी रहा है तो भी एक बार अगर डाउट है तो आप लिख के रख लीजिए, है ना। दीदी एक क्वेश्चन पूछना था। अभी आगे देखते हैं अनिवृत्तीकरण। अब हम हमारा अपूर्वकरण कंप्लीट करके अब हम किस में प्रवेश कर रहे हैं, अनिवृत्तीकरण में प्रवेश कर रहे हैं। तो अनिवृत्तीकरण, इसकी डेफिनेशन में हमने क्या देखा था कि अनिवृत्ति, निवृत्ति मतलब भिन्नता, तो भिन्नता नहीं है, मतलब तीनों काल में जीव के अध्यवसायों में भिन्नता नहीं होती है, किसी एक समय पर, क्योंकि अगले समय पर तो उसका लेवल बढ़ जाएगा, तो उसमें तो डिफरेंस आना ही है, अनंत गुण विशुद्धि होना है। पर एक समय पर अनिवृत्तीकरण में जब जीव प्रवेश करता है, उसके फर्स्ट समय पर जो अध्यवसाय का लेवल, अब यहाँ पर रेंज हट गई। हम अभी तक क्या बात कर रहे थे कि रेंज है हमारे पास 10 से 20 में से, कोई जीव का 15 लेवल हो सकता है, कोई जीव का 12 हो सकता है, कोई का 18 हो सकता है, कोई का 20 भी हो सकता है। एक समय पर एक ही लेवल होता है, एक ही टाइप का अध्यवसाय होता है, पर हर उस पूरी रेंज में से फर्स्ट समय पर कोई भी जीव पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, उनके अध्यवसायों में डिफरेंस हो सकता है। लेकिन अनिवृत्तीकरण में जब प्रवेश करते हैं तो अनिवृत्तीकरण में जो भी जीव प्रवेश करेंगे या फिर कर रहे हैं या फिर पास्ट में कर चुके हैं, फिक्स्ड है कि अनिवृत्तीकरण में प्रवेश किया तो फर्स्ट समय में क्या होगा। फर्स्ट समय में अगर जीव का लेवल 2000 का है तो हर जीव का लेवल 2000 ही होगा, उसके अध्यवसाय जिस टाइप के हैं वो 2000 के लेवल के टाइप के अगर है तो हर जीव के उतने ही, वो ही लेवल का अध्यवसाय उसके होंगे। इसको बोलते हैं अनिवृत्तीकरण। ठीक है, जीव अनिवृत्तीकरण में अपूर्वकरण के समान ही स्थितिघात आदि 4 अपूर्व कार्य करता है। विशेष यह है कि अनिवृत्तीकरण के बहुसंख्यक भाग व्यतीत हो और एक संख्यतम भाग शेष रहे। ये अभी देखते हैं क्या होता है। तब जीव मिथ्यात्व वेदनी के प्रदेशों का अंतरकरण प्रारंभ कर देता है। अब वो मिथ्यात्व वेदनी से छेड़छाड़ करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक वो सभी स्थितियों का, तो ये जो बहुसंख्य और एक संख्यतम भाग है वो कैसा है कि मान लो ये पूरा उसका मतलब उसको पूरा अनिवृत्तीकरण में ये पूरा उसका काल है, अनिवृत्तीकरण में इतने टाइम तक वो रहेगा। यहाँ से अपूर्वकरण चल रहा था, अपूर्वकरण के बाद फिर वो अनिवृत्तीकरण में प्रवेश किया। तो अनिवृत्तीकरण में प्रवेश करने के बाद वो अनिवृत्तीकरण में ये चारों कार्य करता रहेगा। ठीक है, पर क्या होगा, जैसे इस पूरे अनिवृत्तीकरण के संख्यतम भाग कर दो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हमने 8 भाग, संख्यतम मतलब काउंटेबल, तो यहाँ पर हमने 8 भाग करे। अब ऐसे 8 भाग है अगर, तो बहुसंख्यक भाग मतलब जैसे बहुत सारी संख्या में, तो मान लो 8 में से हमने क्या मान लिया, 6, तो 6 जो है 6 संख्यतम भाग हमारे निकल गए, और मान लो सिर्फ 2 संख्यतम भाग हमारा शेष रहा, या फिर एक संख्यतम ही लेके चलते हैं अपन, तो वो आपको 2 और 1 में कंफ्यूजन नहीं होगा। हमारे 7 संख्यतम भाग हमारे हट गए और सिर्फ एक संख्यतम भाग ड्यूरेशन अब बचा है। तो यहाँ पर तो ये जो 7 संख्यतम भाग तक का मतलब प्रवेश किया, फिर इधर 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 आते आते पूरा यहाँ तक जब जीव आता है इस पॉइंट तक, तो उसके वो 4 कार्य ही चल रहे थे अपूर्वकरण के समान ही। बस डिफरेंस क्या होगा वहां में और यहाँ में, यहाँ पे हर जीव के अध्यवसाय सेम होंगे, वहां पर डिफरेंट थे। ठीक है, तो ये प्रवेश करते करते पूरा यहाँ तक वो गया। अब सिर्फ उसका एक संख्यतम भाग रिमेनिंग है, अनिवृत्तीकरण के प्रोसेस एंड होने में सिर्फ एक संख्यतम भाग काल बचा हुआ है।
तो अब यहाँ पर इस पॉइंट पर जीव क्या करता है, अब इस पॉइंट पर वो मिथ्यात्व वेदनी से छेड़छाड़ करना स्टार्ट हो जाता है। अब उसको मिथ्यात्व वेदनी से छेड़छाड़ करना है, मतलब क्या करना है, मिथ्यात्व वेदनी के जो भी दलिक है, जो भी प्रदेश है उस कर्म प्रकृति के, उनको वो उनका अंतरकरण, मतलब अंतरकरण हम देखेंगे क्या होता है, तो उनका क्या कर देता है, कुछ प्रदेशों को तो वो सम्यक वेदनी के रूप में बना देता है, कुछ को तो वो मिथ्यात्व वेदनी ही रहने देता है, कुछ को सम्यक वेदनी के रूप में कन्वर्ट कर देता है, और कुछ को सम्यक मिथ्यात्व वेदनी के रूप में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे सत्ता क्रिएट होती है। तो अब ये कब होता है, इतना सारा बहुसंख्येतम भाग निकला और एक संख्येतम बस रिमेनिंग बचा, तो उस समय पर वो जीव, ये जो यहाँ पे लाइन दिख रही है, इस समय पर जीव क्या करता है, अंतरकरण करना स्टार्ट करता है। तो अब अंतरकरण प्रारंभ कर रहा है, तो अंतरकरण मतलब क्या, अंतर क्रिएट करना। अगर उसका शाब्दिक अर्थ देखें तो अंतर क्रिएट करना मतलब एक गैप करना। तो गैप कैसे, तो हमने देखा था हमारी आत्मा में क्या है, पूरे जब हमने ये निषेध बनाया था, तो हर स्थिति के क्या है हमारी आत्मा में, प्रदेश स्थिति के, हर स्थिति के अरेंज्ड है, ठीक है। तो अब ये जो हर स्थिति के प्रदेश थे, ये हर स्थिति के जो प्रदेश थे, इसमें क्या कर देता है, थोड़ी सी स्थितियों में गैप क्रिएट कर देता है, इस टाइप से। गैप जब क्रिएट हो गया, मतलब इस यहां से लेकर यहाँ तक की जो स्थिति थी, इस स्थिति में कोई भी प्रदेश नहीं है। तो जब कोई भी प्रदेश नहीं है, किसकी बात हो रही है, मिथ्यात्व वेदनी की। अब ध्यान रखना, सिर्फ मिथ्यात्व वेदनी से छेड़छाड़ की बात की गई है, और बाकी जो भी चल रहा है वो कार्य तो सभी शुभ अशुभ प्रकृतियों के साथ चलते रहेंगे। पर यहाँ पे मिथ्यात्व वेदनी के जो दलित थे, उनमें एक गैप क्रिएट हो गया, ठीक है। जब ये गैप क्रिएट हुआ है, तो ये कैसे क्रिएट हुआ और ये क्या है, अब गैप क्रिएट हुआ तो ये प्रदेश है, गैप मतलब उस एरिया में प्रदेश नहीं है, तो वो प्रदेश नहीं है, तो प्रदेश कहाँ गए, तो वो हम देखेंगे, कुछ प्रदेशों को ऊपर डाल देता है, कुछ प्रदेशों को नीचे डाल देता है, ऐसे वो मतलब बीच में गैप क्रिएट कर देता है। वो प्रोसेस कहलाती है अंतरकरण की प्रोसेस, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं, एक साथ पूरी प्रोसेस समझ लेंगे, फिर पढ़ने बैठेंगे तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि एकदम क्या हो गया, ठीक है। अंतरकरण, अंतरकरण मतलब व्यवधान, करण मतलब क्रिया। तो कर्म प्रकृति की स्थिति में अंतर उत्पन्न करना, ये हमने देख लिया, ये स्थिति थी, पूरा स्थिति का निषेध बना था, उसमें बीच में कुछ स्थिति में प्रदेश नहीं है, तो उस प्रकृति के प्रदेशों को हमने वहां से हटा दिया उतने ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। वो हो गया, वो कहलाता है अंतरकरण, ठीक है। अब देखते हैं प्रोसेस क्या है। अंतरकरण के फर्स्ट समय, जैसे ही जीव यहाँ पर इस पॉइंट पर आया था और उसने अंतरकरण स्टार्ट किया, तो फर्स्ट समय में क्या होता है, फर्स्ट समय में रहा हुआ जीव अनिवृत्तिकरण, जो पूरा प्रोसेस चल रहा था, के बाद अंतर्मुहूर्त काल तक उदय में आने, मतलब जब ये जो ड्यूरेशन है ना, ये वाली ड्यूरेशन, ये एक संख्येतम भाग भी व्यतीत हो जाए, उसके बाद की ड्यूरेशन बोल रहा है, उसके बाद अंतर्मुहूर्त काल तक, जब ये अनिवृत्तिकरण पूर्ण होगा, अभी जीव कहाँ पर है, अभी जीव इस पॉइंट पर है, तो इस पॉइंट से, जब जीव इस पॉइंट से, मतलब अभी इस पॉइंट पे है, लेकिन वो अगर वो प्रदेश उठा के फेंक रहा है तो कहाँ फेंक रहा है, तो वो बताया अंतर्मुहूर्त की बात कर रहा है। कब से अंतर्मुहूर्त, अनिवृत्तिकरण, मतलब अनिवृत्तिकरण से बाहर निकल गया, पूरा अनिवृत्तिकरण का काल कंप्लीट हो गया, उसके बाद के अंतर्मुहूर्त तक बता रहे हैं कि ये जो मतलब अंतर्मुहूर्त काल तक उदय में आने योग्य मिथ्यात्व के जो प्रदेश थे, उनमें से कुछ प्रदेशों को उन उन प्रदेशों को प्लीज स्क्रीन पे ना एनोटेशंस मत करिए, मतलब ड्रॉ मत करिए, क्योंकि फिर उसमें कुछ वो हो जाता है। कुछ प्रदेशों को उस अंतर्मुहूर्त के पहले, अर्थात उदय समय से लेकर अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय तक, और कुछ को उसके अंतर्मुहूर्त के बाद। मतलब क्या हुआ, ये जो प्रोसेस अभी तक चली आ रही थी, इसको मत देखना, अभी एक बार इसको देखना, ये प्रोसेस अपूर्वकरण था, अपूर्वकरण से अनिवृत्तिकरण हुआ, अनिवृत्तिकरण की प्रोसेस चलती आई, और इस पॉइंट पर जीव आया, उसने अंतरकरण स्टार्ट किया। तो अब अंतरकरण, ये उसका उदय समय है,
क्योंकि अभी वो एट प्रेजेंट इस समय पर है। तो ये जो उदय समय है, उदय समय से लेकर अनिवृत्तीकरण एंड हो रहा है उस समय तक एक हमारे पास पोर्शन है, फिर अंतर्मुहूर्त है, ठीक है, सेकेंड पोर्शन, और फिर थर्ड पोर्शन है उसके बाद का, ठीक है। तो फर्स्ट पोर्शन में क्या करता है जीव, फर्स्ट पोर्शन के जस्ट पहले, मतलब अभी वो इस समय पर है, उदय समय पर, तो ये वाले जो प्रदेश है, छेड़छाड़ किससे होती है, इस एक संकेतम भाग वाले प्रदेश की तो कोई छेड़छाड़ नहीं होती, तो होती है उसके बाद, जब अनिवृत्तीकरण पूर्ण हो जाएगा उसके बाद जो उदय में आने वाले थे मिथ्यात्व के दलित, क्योंकि ऑफकोर्स अभी क्या है, वो मिथ्या दृष्टि है जीव, तो उसका उदय में क्या आया है, हुआ है मिथ्यात्व वेदनी का उदय। तो मिथ्यात्व वेदनी का उदय यहाँ पर भी चल रहा था और पूरे एक असंकेतम भाग तक मिथ्यात्व वेदनी का उदय चलेगा। पर उसके बाद वाला जो अंतर्मुहूर्त है, अनिवृत्तीकरण के बाद वाला जो एक अंतर्मुहूर्त है, उस वाले एरिया को उसको क्या करना है, खाली करना है, ठीक है। उसको खाली करने के लिए इस एरिया में से कुछ प्रदेश वो अपने एक असंकेतम भाग में डाल लेता है और कुछ प्रदेशों को वो उस अंतर्मुहूर्त के बाद में डालता है, ठीक है। तो ये जो पहले डालता है उसको बोलते हैं फर्स्ट स्थिति, और ये जो बाद में डालता है उसको बोलते हैं सेकंड स्थिति, मतलब द्वितीय स्थिति। तो ये आपको आगे टर्म्स आएंगे, प्रथम स्थिति, मिथ्यात्व वेदनी की प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति, ऐसे करके दो टर्म्स आएंगे। तो प्रथम स्थिति क्या है, तो इस समय पे उदय समय से लेकर, मतलब अंतरकरण के फर्स्ट समय से लेकर अंतरकरण स्टार्ट किया है, अंतरकरण के, देखो अंतर यहाँ पर डाला, पर अंतरकरण की प्रोसेस यहाँ चल रही है, ये ध्यान रखना। अंतरकरण यहाँ पर नहीं हो रहा, अंतरकरण मतलब अंतर क्रिएट करना, तो अंतरकरण की प्रोसेस तो यहाँ पर हो रही है और अंतर यहाँ पर डल रहा है। तो इस अंतरकरण के फर्स्ट समय से अनिवृत्तीकरण के लास्ट समय तक क्या होगा, कुछ प्रदेश डलेंगे और अंतर्मुहूर्त बाद वाले जो भी प्रदेश उठाए थे उसके बाद से की स्थितियों में कुछ प्रदेश डलते हैं। ये दोनों में, अब कुछ प्रदेश इधर आ गए कुछ इधर आ गए, तो बीच में गैप क्रिएट हो गया, वहां पर कोई भी प्रदेश नहीं है। तो यही इसमें जो ग्रीन बताया है वो ग्रीन पूरा अंतर हो गया, और येलो जो है, नीचे वाला जो येलो है वो उदय समय से, मतलब हमारा जो अंतरकरण का फर्स्ट समय है वहां से लेकर ये जो ग्रीन स्टार्ट हो रही है, नीचे वाला येलो एंड हो रहा है, वो वाली लाइन हमारा अनिवृत्तीकरण का लास्ट समय है। बस वो समय तक, मतलब उस समय तक के जो भी प्रदेश है उनसे छेड़छाड़ नहीं हुई है, उसके बाद वाला जो अंतर्मुहूर्त है उसके प्रदेशों को नीचे डाला है, कुछ को ऊपर डाला है, ठीक है। इस प्रकार जीव अंतर्मुहूर्त काल तक अंतरकरण करता है। तो ये अंतरकरण भी कितने टाइम तक चलता है, वो भी अंतर्मुहूर्त तक चलता है। अंतर्मुहूर्त के अंदर वो सारी प्रदेशों को खाली कर देता है उस पूरी रेंज से। जीव अंतरकरण के अंतिम समय में अनिवृत्तीकरण के बाद का अंतर्मुहूर्त प्रमाण काल, जो बाद वाला है जिसमें हमने गैप क्रिएट करा है, ग्रीन वाला पोर्शन, पूर्ण रूप से मिथ्यात्व के प्रदेशों से रहित कर देता है। ग्रीन वाला जो पोर्शन है वहां पर मिथ्यात्व के कोई भी प्रदेश नहीं बचे। मिथ्यात्व के प्रदेशों से रहित उस काल को अंतर कहते हैं। अंतर क्रिएट हो गया, गैप क्रिएट हो गया। अंतरकरण के पूर्व के काल को मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति, नीचे वाला उदय समय से लेकर जो बताया निवृत्तीकरण का लास्ट समय, नीचे वाला जो येलो वाला पार्ट है वो प्रथम स्थिति कहलाती है, और ग्रीन वाला पार्ट अंतर कहलाया, और उसके बाद जो थर्ड पोर्शन है वो क्या कहलाया, मिथ्यात्व की द्वितीय स्थिति कहलाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं अब क्या होगा आगे। हाँ, वो जो मतलब प्रथम स्थिति और मिथ्यात्व के प्रथम स्थिति में कुछ दलिकों को, कुछ प्रदेशों को मूव करता है और कुछ आके द्वितीय स्थिति में, तो उधर भी गुण श्रेणी करके मूव करता है क्या, या ऐसे ही मर्ज हो जाता है क्या, उसके लिए भी गुण श्रेणी बनता है? देखो गुण श्रेणी में क्या होता है, स्थिति कम करते हैं, तो ऊपर से गुण श्रेणी स्थिति घात के माध्यम से हो सकता है। मतलब ओवरऑल क्या रहता है, वो उसकी उस गैप को क्रिएट कर देता है, कुछ को ऊपर की स्थितियों में डाल देता है, कुछ को नीचे की स्थिति में डाल देता है। तो जरूरी नहीं है ना कि वो मतलब अगर नीचे डाल रहा है तो गुण श्रेणी है, पर गुण श्रेणी के माध्यम से ऊपर तो जाते नहीं है ना, स्थिति बढ़ती तो नहीं है। अच्छा, है ना, तो वो एग्जैक्ट हम नहीं बोल सकते, उसको अभी इसमें रिलेट नहीं करेंगे। वो चार प्रोसेस तो अपनी जगह चल रही है, पर यहाँ पर सिर्फ मिथ्यात्व वेदनी से छेड़छाड़ की जा रही है, ठीक है।
तो वैसी वाली स्थिति में कुछ को मिथ्यात्व की फर्स्ट स्थिति में डाल देते हैं और कुछ को मिथ्यात्व की सेकंड स्थिति में डाल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। दीदी अंतःकरण की प्रक्रिया को फिर से एक बार समझाओ ना। अभी अंतरकरण की, अच्छा ठीक है, एक बार गैप क्रिएट हो गया, बाकी थोड़ा सा और पोर्शन बचा हुआ है कि इसके बाद क्या करते हैं। तो एक बार अंतरकरण कंप्लीट हो गया, अंतर क्रिएट हो गया, तो वो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो क्या हुआ, जीव अभी इतने टाइम से आपको ये बोर्ड दिख रहा है ना, इस पे ये समझ आया कि इतने टाइम से क्या है, यहाँ से अपूर्वकरण कर रहा था। अब ये अपूर्वकरण उसका यहाँ पर कंप्लीट हुआ, और इस अपूर्वकरण के कंप्लीट होने के बाद वो अनिवृत्तीकरण में प्रवेश करा। अब अनिवृत्तीकरण के बहुसंख्येतम भाग तो क्या हो गए, व्यतीत हो गए, और सिर्फ एक संख्येतम भाग काल शेष रहा। इतने ड्यूरेशन में हम चार पूर्व कार्य जैसे इसमें कर रहे थे वैसे कर रहे हैं, स्थिति घात, स्थिति बंध, अनुभाव घात और गुण श्रेणी, ये चार कार्य हम कर रहे हैं। करते 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 हम इस पॉइंट पर आए कि अब सिर्फ, मतलब अब हमको अनिवृत्तीकरण का जितना टोटल काल था उसमें से सिर्फ एक असंख्येतम भाग, एक संख्येतम भाग क्या रहा, शेष रहा। तो अब इस एक संख्येतम भाग में हमको अब मिथ्यात्व वेदनी से छेड़छाड़ करना स्टार्ट करना है। तो वो कहलाती है, ये जो जिस समय पर हम कर रहे हैं वो हमारा उदय समय है, क्योंकि अब हमारा उदय आया, ये पास्ट हो चुका है पूरा, और अब हमारा प्रेजेंट यही है। तो इस उदय समय पर क्या होगा, इस बहुत कचरा हो गया, देखो अब ये इतने टाइम से आ रहा था, अपूर्वकरण हो गया, अपूर्वकरण के बाद अनिवृत्तीकरण हो गया, बहुसंख्य बीत गया, अब ये एक संख्येतम भाग हमारा शेष रहा। अब इस एक संख्येतम भाग में क्या करेंगे, ये जो एक संख्येतम भाग है इसमें बहुत सारे समय है, क्योंकि ये एक संख्येतम भाग है ना, एक समय नहीं है, इसमें बहुत सारे समय। इसके सबसे फर्स्ट समय में, इसके सबसे फर्स्ट समय में क्या होगा, फर्स्ट समय में जीव क्या करेगा, अंतरकरण एक प्रोसेस होती है वो स्टार्ट करेगा। तो वो इस समय पर जो स्टार्ट कर रहा है फर्स्ट समय पर, ये मानो या ये जो भी हम मानते हैं, मान लो इसको मान लेते हैं, ये वाला जो हमने बड़ा बनाया ये हमारा अंतरकरण का फर्स्ट समय है। तो इस समय पर क्या करता है जीव, यहाँ के दलिकों की तो कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, तो वो नेक्स्ट अंतर्मुहूर्त का जो ड्यूरेशन है, ये पूरा जो ड्यूरेशन है नेक्स्ट अंतर्मुहूर्त वाला, इसमें जितने भी प्रदेश, हर स्थिति के प्रदेश थे, तो उन प्रदेशों को, कुछ प्रदेशों को वो अपने इस वाले पोर्शन में डाल देता है, कुछ को इसके बाद डालता है। ठीक है, तो इसके बाद भी जो भी स्थितियों में डालेगा, तो ये स्थिति तो यहाँ पर तो स्थिति बढ़ाई गई है ना, और यहाँ पर स्थिति कम करी गई है, तो ये स्थिति द्वितीय स्थिति कहलाती है और ये स्थिति प्रथम स्थिति कहलाती है मिथ्यात्व के दलिकों की। अब फर्स्ट और सेकंड तो हमने देख लिया, बीच में क्या हुआ, जब इसने यहाँ के पूरे प्रदेशों को हटाया तो यहाँ पर कोई भी प्रदेश नहीं बचे, कुछ को पहले ले आया, कुछ को बाद में लेके आया, तो ये एक गैप क्रिएट हो गया, यहाँ पर कोई भी मिथ्यात्व वेदनी के प्रदेश नहीं बचे। मतलब जब जीव इस समय से लेकर आगे बढ़ता 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 यहाँ पर पहुंचेगा, और यहाँ से जब वो और आगे बढ़ेगा बढ़ेगा, तो इतने टाइम पे उसके मिथ्यात्व के दलिक नहीं होंगे, ऐसा बताना चाह रहे हैं। और फिर उसके बाद फिर वो आगे बढ़ेगा तो वापस मिथ्यात्व के दलिक होंगे, ऐसी उसके आत्मा में, मतलब इतनी स्थिति के, मान लो ये 1 समय, 2 समय, 3 समय, 5 समय, फिर आया 6 समय, तो 6 समय से लेकर मान लो 10 समय तक की स्थिति के कोई भी प्रदेश मिथ्यात्व वेदनी के नहीं है, ऐसा बताना चाह रहे हैं, जैसा आपके निषेक में दिया हुआ है इस पे पीडीएफ में। पता है, कोई कहती बुक कर लो ना, प्लीज कर लीजिए अगर आपको डाउट नहीं है तो। वाइट क्यों क्रिएट कर रहा है, गैप क्रिएट करेगा क्योंकि हमको वहां पर फिर वो बनाना है ना नेक्स्ट प्रोसेस, उपशांत अद्धा वगैरह, एक मतलब पूरा ये प्रोसेस होती है गैप क्रिएट करने की, तभी वो मिथ्यात्व, सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी तीन का त्रिपुंज बनाएगा। गैप क्रिएट करना जरूरी, पहले जगह खाली चाहिए उसको, पूरा इतने टाइम से जो कचरा भरा हुआ है पहले उसको सफाई कर देता है, फिर उसके बाद फिर नई तीनों प्रकृतियों के प्रदेश डलती है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया, ये वाला काल कहाँ तक का है, तो ये है अनिवृत्तीकरण का लास्ट समय, और उसके बाद फिर वो उसके बाद वाले अंतर्मुहूर्त में गैप क्रिएट करता है। ठीक है,
अब आगे देखते हैं, ये गैप क्रिएट हो गया। अब क्या होगा, ये पूरा अंतर पड़ गया, मतलब यहाँ पर कोई भी प्रदेश नहीं है। ये मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति है और ये मैम मिथ्यात्व की स्थिति है। ऐसे कह सकते हैं कि वो प्रथम समय तक उसका जो जब इसने शुरू करा था तो उसकी 26 प्रकृतियां थी, अब उसकी 28 हो जाएंगी अब मोनिया भी की। नहीं हो, वो आपको पता चलेगा आगे, जब प्रथमोपशम अच्छा की प्राप्ति होगी ना, उस समय पर 28 होगी। अच्छा ठीक है, तो अब क्या बताया, अभी हम उस पे नहीं जाते, अभी हम देखते हैं कि 28 कब होगी, वो प्रोसेस चल रही है, अभी पूरी नहीं हुई है। तो ये अंतर क्रिएट करा, सबसे पहले तो अंतर क्रिएट कर लिया उसने, सफाई कर ली, अंतरकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। अब यहाँ पे बीच में कोई भी प्रदेश नहीं बचे, मतलब अंतरकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। जो हमारा टारगेट था अंतर क्रिएट करना, वो हो गया है। अब क्या होगा, उसके पश्चात अनिवृत्तीकरण के अंतिम समय जो है, वहां तक की मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति के उदय के साथ साथ अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय भी चलता रहता है। ठीक है, ये बताया आपको कि अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय यहाँ पर चल रहा है। इसको एक पॉइंट बना के आप साइड में रख लो कि अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय है। अब आगे जाके उसका उदय हो रहा है नहीं हो रहा है, वो हम देखेंगे। ठीक है, अब प्रथमोपशम की प्राप्ति के लिए अब क्या करना है, उसको उपशांत अध्या, मतलब उपशांत अध्या एक टर्म होता है, वो देखना है। तो कैसे, हाँ, अंतर में प्रवेश करते ही पहले समय में, अब ये वाला ड्यूरेशन उसका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, प्रथम स्थिति वाला ड्यूरेशन उसका कंप्लीट हो गया। अब प्रथम स्थिति में जो भी प्रदेश आए थे, वो उसका उदय समय था, मतलब उदय चल रहा था एक उदय का। तो ये जो मिथ्यात्व के दलिक इसमें आए थे, उनको हमने उदय के साथ साथ भोग लिया है। ठीक है, तो जो प्रदेश हमने इसमें डाले थे, वो हमारे आत्मा से निकल गए। अब हमारे पास यहाँ तक का काल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये काल कंप्लीट होने के बाद अब हम प्रवेश कर रहे हैं अंतर में, जो अंतर क्रिएट करा है हमने। यहाँ तक हमारा A4 का भी उदय था, ये एक बार उनने साइड में रख के बता दिया है। अंतर में प्रवेश कर लिया पहले समय में जीव प्रथमोपशम सम्यक्त को एवं परिणाम अनुसार चौथे, पांचवे, सातवें गुणस्थान को प्राप्त करता है। अब इस समय ठीक है, इसको उपशांत अध्या वाला टर्म शायद अब आपके हटा दिया गया है। इसमें उपशांत अध्या का नहीं है, ये जो प्रोसेस कहलाती है उस काल में, मतलब पूरे उपशांत रहते तो पहले वो कहा जाता था उपशांत अध्या। ठीक है, अब देख रहे हैं, अंतर में प्रवेश करते ही पहले समय में जीव प्रथमोपशम सम्यक्त को एवं परिणाम अनुसार चौथे, पांचवे, सातवें गुणस्थान को प्राप्त करता है। अब इसी समय पर जैसे ही हम अंतर पे आए, तो अंतर, अब इस समय पर क्या है, उसके पास मिथ्यात्व के तो दलिक है ही नहीं। तो अब मिथ्यात्व के दलिक नहीं है, मतलब मिथ्यात्व का तो उदय आएगा नहीं। अगर मिथ्यात्व का उदय नहीं आया, तो वो जीव क्या हो गया, प्रथमोपशम सम्यक्त को प्राप्त हो गया। प्रथमोपशम सम्यक्त को प्राप्त करा, हाँ ठीक है, प्रथमोपशम सम्यक्त को प्राप्त करके परिणाम अनुसार फोर्थ, फिफ्थ या सेवंथ गुणस्थान को प्राप्त करता है। सिक्स्थ भी हटा दिया इस बार। कितने चेंजेस हुए, एक बार बुक आ जाए ना आप लोग को, तो क्या मेरे पास भी बुक नहीं आई हुई है अभी, तो थोड़े से चेंजेस जहाँ पे हो गए ना। ठीक है, आगे क्या पूछना है हाँ आपको, बताओ पढ़ के। हाँ, पीडीएफ चल रही है साथ साथ में, तो पीडीएफ में से एक बार देख लेते हैं। आ जाइए, सारी बुक आ जाएगी। जीव प्रथमोपशम समय के पहले समय में ही मिथ्यात्व के प्रदेशों का त्रिपुंज कर देता है। अब फर्स्ट समय में ही क्या होगा, त्रिपुंज होगा। ठीक है, फर्स्ट समय, इसीलिए इसका नाम बता दिया, क्योंकि अब हमको एक टाइटल देना पड़ेगा ना कि इस समय पर क्या है। अगर मिथ्यात्व के दलिक नहीं है, तो फिर क्या है इस समय पर। तो बताया है कि मिथ्यात्व के दलिक यहाँ पर अगर नहीं है, तो इस समय पर कहला गया कि उसको प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त हो गया। और ये प्रथमोपशम के का क्या है, फर्स्ट समय है। तो इस फर्स्ट समय हमने क्या देखा था, प्रथमोपशम के फर्स्ट समय में जीव की सत्ता 28 हो जाती है। तो अब 28 करने के लिए इसी समय पर वो उसका क्या करता है, प्रदेशों का त्रिपुंज कर देता है। त्रिपुंज मतलब क्या, 3 भाग में डिवाइड करना, ऐसा समझ लो। 3 भाग में उसके मिथ्यात्व के दलिकों को वो डिवाइड कर देता है, प्रदेशों का त्रिपुंज करता है, जिसमें
जिससे मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता हो जाती है। इसी समय पर, फर्स्ट समय पर ही उसके त्रिपुंज करा और 3 सत्ता क्रिएट हो गई, मतलब 2 सत्ता और एडिशनल क्रिएट हो गई। अभी 26 की सत्ता थी तो अब 28 की हो गई। प्रथमोपशम सम्यक्त्व अवस्था में दर्शन त्रिक का उपशम एवं अनंतानुबंधी चतुष्क का क्षयोपशम होता है। अब इस समय पर जो है, हमने देखा था ना प्रथमोपशम में क्या होता है, तो हमने जो चार्ट सबसे पहले देखी थी, तो D3 का तो उसमें उपशम रहेगा क्योंकि औपशमिक सम्यक्त्व है, और A4 का क्या देखा था, क्षयोपशम देखा था। तो अभी इतने टाइम से आपका A4 का उदय चला आ रहा था और इस समय पर उसका क्षयोपशम स्टार्ट हो गया। अब उसकी पावर जो है वो डाउन होने लगी। अब उसकी पावर डाउन हुई है अनंतानुबंधी चतुष्क की, और जीव क्या है, अब देखना, अब ये गुणस्थान कौन सा, इतने टाइम से गुणस्थान उसका फर्स्ट था, अब उसका गुणस्थान क्या है, अब उसका 4th होगा, 5th होगा या फिर 7th होगा। सबसे पहले ही प्रवेश करते ही वो उसके गुणस्थान को क्या हो जाता है, वो ऊपर चढ़ जाता है। या तो वो 4th में होगा, अगर उसके बहुत अच्छे परिणाम हुए 4th में होगा, उसके और ज्यादा अच्छे हुए तो वो 5th में होगा, और ज्यादा अच्छे हुए तो 7th वाले में डायरेक्ट, फर्स्ट से डायरेक्ट वो 7th में अप्रमत्त अवस्था में भी पहुंच सकता है। जय जिनेन्द्र दीदी। ठीक है, वो जीव के परिणामों पे, अध्यवसायों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जय ये हमने जिनेन्द्र बता दीदी। दिया फर्स्ट समय की ही बात। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। अध्यवसाय तो एक समान रहते हैं ना अनिवृत्ति में? अनिवृत्तिकरण तो एंड हो गया ना, अनिवृत्ति के बाद ही तो हम इस पे आए ना। अनिवृत्ति हमने बोला ना कि अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय तक मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति का उदय रहता है, और उसके बाद अंतर में जब प्रवेश किया तो अंतर तो अपने अनिवृत्तिकरण के अगले समय पे ही अंतर स्टार्ट हुआ है ना, उसके बाद वाले ही यहाँ टाइम पर अंतिम मोड तक के लिए तो यहाँ अध्यवसाय चेंज हो जाएंगे? अध्यवसाय चेंज हो जाएंगे। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन था, ये उसका अनिवृत्तिकरण था, तो अनिवृत्तिकरण का अंत का उदय रहेगा, और उसके जस्ट नेक्स्ट समय पर जो अंतर वाला जो समय है, ये सब अंतर के समय है। ये सब अंतर करण, मतलब अंतर करण नहीं, अंतर वाला जो स्थिति है, वो जो ड्यूरेशन है उसके समय है। तो ये फर्स्ट समय, जैसे अनिवृत्तिकरण का लास्ट समय तक मिथ्यात्व का उदय था, और उसके जस्ट नेक्स्ट समय में सब चीजें एक साथ हो जाती है। क्या होती है, पहले तो त्रिपुंज बन जाता है, त्रिपुंज बना तो सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की भी सत्ता क्रिएट हुई, और सम्यक वेदनी सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता क्रिएट हुई, इसका मतलब 28 की सत्ता हो गई। 28 की सत्ता है, सम्यक्त वाला पोर्शन है, प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त हो गया, सम्यक प्रथमोपशम सम्यक्त बोला है तो सम्यक्त के गुण स्थान होंगे, मतलब या तो 4th होगा या फिर 5th होगा या फिर 7th होगा। इस समय पर गुणस्थान उसका चेंज हो, मतलब जीवों के गुणस्थान आपस में कुछ भी चेंज हो सकते हैं, या तो 4th 5th या फिर 7th। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, इसमें अपन हाँ, छठा गुण स्थान क्यों नहीं ले रहे हैं? अब 4, 5th और 7 ले रहे हैं तो वही देखना और पूछना पड़ेगा, क्योंकि 4th 5th 6th 7th पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है ना, उसमें 4th 5th 6th 7th ही हाँ में से कोई भी स्थान को प्राप्त करता है। हाँ, क्योंकि प्रथमोपशम के गुणस्थान हमेशा 4, 5, 6, 7 ही हमेशा रहेंगे, तो हाँ, वही हाँ वही उसका मैंने इसलिए हाँ आपको जब वो देखा तो मैंने इसीलिए कहा कि वो हाँ, जो संशोधन हुआ है उसके साथ नई बुक निकली है, तो और इसमें अच्छा उपशांत अध्याय वाला पोर्शन भी हाँ पूरा वो वाला हटा दिया। टॉपिक हटा अनुश्री दिया जी, इसका जबकि कारण बताऊं क्या, किस लिए नहीं है? क्योंकि अपने हाँ गुण बता स्वरूप में जब करते हैं तो मिथ्या, ये 7वें गुण स्थान, ये जब पहले गुण स्थान की गति दे रहे हैं तो 7वां गुण स्थान ही देते हैं। मारगणा जो करते हैं तो पहले से 7वें गुण स्थान में जा सकता है, छठे में नहीं जाता है, हो इसलिए सकता है, हटा दिया होगा। मतलब हाँ, ऐसे आगे भी जब हम कुछ कुछ पढ़ते हैं ना, तो उसमें यही देखते हैं कि जो छठे और 7वें में जब कंपेयर करते हैं तो दोनों के अपेक्षा 7वां गुण स्थान मतलब वो अप्रमत्त गुण स्थान होता है ना, तो विशुद्धि वाला माना जाता है, और छठे को नहीं मानते हैं। तो शायद वो भी एक रीजन रहा हो कि या तो 4th में होगा, मतलब अव्रत अवस्था है पर सम्यक्त प्राप्त हो गया, या तो व्रत वाली अवस्था के साथ सम्यक्त होगा पर आंशिक व्रत है, और अगर संपूर्ण व्रत को स्वीकार करा तो वो अप्रमत्त ही होगा सबसे फर्स्ट समय पर, प्रमत्त वाला संयत नहीं होगा। शायद वो रीजन हो सकता है। हाँ वही है। हाँ दीदी यही है। ठीक है, अब हम कोद्रव, अच्छा टाइम हो गया ना। कोद्रव क्या होता है, कोद्रव के एक फल होता है,
उसके माध्यम से मतलब उसका फल नहीं, सॉरी, धान्य होता है जो मादकता होती है, जिसमें मतलब नशा होता है, तो उसको उसके माध्यम से तीन जो त्रिपुंज बना है उसके तीन मतलब बताए हैं कि जो बहुत ज्यादा विशुद्ध को द्रव्य अगर एकदम थोड़ा उसकी प्रोसेसिंग कर दी है, उसके नशे को कम ज्यादा कर दिया गया, तो वो जो बहुत विशुद्ध वाला है मतलब मादकता उसकी टोटल हट गई है, तो वो सम्यक वेदनी बता सकते हैं। अशुद्ध है मतलब पूर्ण रूप से, अच्छा अशुद्ध है मतलब पूर्ण रूप से मादकता है, अभी उसमें बिल्कुल भी हटाई नहीं है, और अर्ध विशुद्ध है मतलब आधी मादकता उसमें निकल गई है और थोड़े अंश में उसमें मादकता नशा है, तो ऐसी जो अवस्था है वो सम्यक मिथ्यात्व वेदनी, मतलब जो मिथ्यात्व वेदनी है उसी के दलिकों का 3 भाग किया गया। कुछ तो बहुत विशुद्ध दलिक है, कुछ में विशुद्धि कम है, और कुछ में बिल्कुल भी विशुद्ध नहीं किया, तो वो मिथ्यात्व ही है। तो ऐसे करके हम उसको 3 एग्जाम्पल से देखेंगे, तो ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने के भाव है। ये जो भी 3 पुंज बन रहे हैं त्रिपुंज, वो नेक्स्ट क्लास में देखने के भाव है। ठीक है दीदी दीदी क्वेश्चन रवाना हुई है क्या? क्या बुक्स रवाना हुई है क्या? कहाँ से निकल गई है? मैंने खुद मेरे लिए भी पूछा कि मेरे पास भी अभी बुक नहीं आई है, तो फिर मैंने उनसे पूछा था तो वो बोल रहे हैं कि बुक्स निकाल दी है। हमारा तो आज आ गई। क्योंकि हाँ कितना भी करो वो बुक क्या है, बुक्स बिना फिर वापस से होती नहीं है। पीडीएफ से भी इतना नहीं होता है जितना भाई बुक से देख के पढ़ा जाएगा वापस। हाँ, वो तो है ही, मुझसे ही नहीं हो पाता है तो मैं आप लोगों से क्या बोलूं। वो तो है, आना पर चालू हो गई है। बुक आना चालू हो गई, बहुत सारे लोगों को मिल गई है, बहुत सारे को अभी अभी मिली है, तो हम लोगों की भी मतलब आने में ही होगी। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। एक बार आप फिर से देखना पढ़ना, और अगर नहीं भी है तो रिकॉर्डिंग से देख लेना, तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। फिर और ज्यादा पढ़ोगे तो फिर डाउट्स आएंगे, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में वापस डिस्कस करने के भाव रखते हैं। स्लो स्लो जा रहे हैं हमारे टॉपिक काफी, मतलब शायद आज 5th क्लास थी पर हम इतने ज्यादा आगे नहीं बढ़े, 11-12 पेज पे ही है, पर स्लो इसलिए जा रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। ठीक है, ये यूट्यूब पे भी आएगी ना? पूछती हूँ मैं उनसे यूट्यूब पे अपलोड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो मुझे अभी ध्यान में नहीं है। ठीक है, ठीक है। आज इतने रखते क्लास को। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।